जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही ख़ास सर्दियों की सौगात और मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद मज़ेदार हैं। ये लड्डू अगर आप इनको एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको इतने पसंद आएंगे कि आप इनको बार बार बनाएंगे। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर ये बेसन के मज़ेदार से लड्डू तैयार कर सकें। तो चलते हैं ये बेसन के लड्डू बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है। 1 कप हम इसमें घी का डालेंगे। ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, घी से ही हम लड्डू तैयार करेंगे। अगर आपके पास देसी घी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। 2 कप हम इसमें बेसन के डाल लेंगे। बेसन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया करें। तो मैंने भी इसे बहुत अच्छे से छान लिया है। अब हमने लो फ्लेम पर इसकी खूब अच्छे से बुनाई करनी है। मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा और लड्डू हमारे बिल्कुल भी अच्छे और मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो हम लो फ्लेम पर मुसलसल इसकी बुनाई करते जाएंगे। जैसे जैसे ये बेसन और घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो बेसन घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। बेसन को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो बेसन हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये देखिए, इसने काफ़ी हद तक घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अभी ये मज़ीद जैसे जैसे पकता जाएगा इसने घी छोड़ते जाना है। फिर मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ कि बेसन की बुनाई हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करनी है। बेसन को हमने लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट भूनना है, इससे कम नहीं भूनना। तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खूबसूरत सी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही इसका लाइट गोल्डन सा कलर होने लग जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। बेसन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबुएं आ रही हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और 1 कप पीसी हुई चीनी का इसमें डाल देंगे। जितना हमारा बेसन होगा उससे आधी हमने चीनी डालनी है। तो आधी चीनी इसमें बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी परफेक्ट इसमें चीनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से जितने साइज़ के आपको लड्डू चाहिए हो आप उतना इसका बैटर उठाइए और इसे ऐसे दबाते हुए बहुत आसानी के साथ लड्डू तैयार कर लीजिए। ये बहुत नरम सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए, मेरा एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर कोई से भी ड्राई नट्स लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बादाम लगाऊंगी जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो एक लड्डू हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैंने अपने तमाम लड्डुओं को तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितने खूबसूरत मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी लुक कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। अब मैं आपको इनको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितने ये सॉफ्ट बने हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, कितने खूबसूरत दानेदार हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। बेसन के लड्डुओं की ये बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है। उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।